नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। हम बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान की 3 सीट फंस गई है। कौन कौन सी वो सीट हैं, हमारे सहयोगी बताएं। क्या वाकई में वो 3 सीट जिसकी आप चर्चा करने जा रहे हैं वो फंस गई है? देखिए, चिराग पासवान के खाते में विशाल कौन कौन सी सीट है, पहले ये अपने दर्शकों को बता दे। वैसे दर्शक जानते ही हैं, क्योंकि चिराग पासवान की वो 5 सीटें काफ़ी चर्चा में हैं। उनकी पार्टी के नेता उन 5 सीटों की वजह से बगावत कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता उनकी उन 5 सीटों का जिक्र, उन 5 सीटों पर उम्मीदवारों का जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो विद्रोह की स्थिति है। तो 5 सीटें काफ़ी चर्चा में, लेकिन फिर भी बता देते हैं। वैशाली, खगड़िया, हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर, ये 5 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान के खाते में हैं। और इन 5 लोकसभा में से 3 लोकसभा की सीटें जो मुझे बहुत फंसती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जमुई में भी राह आसान नहीं है, हाजीपुर में आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। तो हाजीपुर में शायद चिराग पासवान को उतनी दिक्कत ना हो, ईमानदारी से अगर बात कही जाए तो। लेकिन जमुई में भी राह आसान नहीं है। लेकिन जो 3 सीटें हैं, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर, वो मुझे फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। वहाँ तो बहुत मुश्किल है चिराग पासवान के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए, चुनाव का परिणाम जब आएगा तब तस्वीर साफ होगी। और जरूरी नहीं है कि जो मुझे लगता है परिणाम उसी के मुताबिक हो। परिणाम बदल भी जाते हैं, खेल बदल भी जाता है, स्थिति परिस्थिति भी बदल जाती है। तो हो सकता है वोटरों के मन में क्या है, वोटरों के दिमाग में क्या है, ये हम तो नहीं जानते। लेकिन हम अगर ये कह रहे हैं कि 3 सीटें फंस गई हैं, तो उसका अपना एक आधार है, उसके पीछे एक तर्क है, एक तथ्य है। देखिए, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया। खगड़िया से बात शुरू करते हैं। खगड़िया में चिराग पासवान ने उम्मीदवार किसको बनाया है? खगड़िया में चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा चिराग की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। जिलाध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया था और पार्टी में लंबे वक्त से वो सक्रिय नहीं थे। उनके खिलाफ चिराग की पार्टी में ही विद्रोह हुआ। पार्टी के कई नेताओं ने छोड़ दिया पार्टी, और अभी भी कई नेता पार्टी के अंदर हैं। बड़ी टूट हुई है पार्टी में बड़ी टूट हुई है। और अभी भी कई नेता हैं जो पार्टी के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पचा पा रहे हैं। वो चिराग के साथ हैं, कोई मजबूरी उनकी रही होगी, या हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी पाला बदलें। तो राजेश वर्मा के खिलाफ विद्रोह की स्थिति है, ठीक है। दूसरी दिक्कत यह है कि जो रेणु कुशवाहा हैं, वो उस इलाके की बहुत प्रभावशाली नेत्री मानी जाती हैं, बहुत प्रभावशाली महिला मानी जाती हैं। अजय कुशवाहा का अपना एक प्रभाव है, हालांकि अजय कुशवाहा उस इलाके से नहीं आते हैं, जो मेरी जानकारी है। तो रेणु कुशवाहा हो, अजय कुशवाहा हो, महबूब अली कैसर हो, महबूब अली कैसर को भी चिराग पासवान ने बेटिकट किया। तो और अगर सिर्फ रेणु कुशवाहा की बात करें, महबूब अली कैसर क्या खेल कर पाएंगे, नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन महबूब अली कैसर की अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, रेणु कुशवाहा की बात करें, तो रेणु कुशवाहा ने तो कहा है कि, और जिन नेताओं ने उनके साथ पार्टी छोड़ी है, उन सब ने कहा है कि हम सबक सिखाएंगे। तो सबक सिखाने पर अगर रेणु कुशवाहा आ गई, उस इलाके में उनका प्रभाव है, और जरा सा भी खेल इधर उधर हुआ, तो राजेश वर्मा के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि उन पर तो, उनके लिए तो पहले ही से ही कई मुश्किल है। पार्टी के नेता उनको अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नहीं पचा पा रहे हैं, उनकी वजह से पार्टी में विद्रोह हो गया उनके नाम पर कि भाई आपने राजेश वर्मा को टिकट दे दिया। राजेश वर्मा के जो कुछ पुराने मामले हैं, गुंडा बैंक और क्या क्या जो खबरें आती रही हैं, उसको लेकर बात सामने आती हैं। तो पहले से कई मुश्किलें उनके सामने हैं। और दूसरी तरफ अगर रेणु कुशवाहा ने मोर्चा खोला, या रेणु कुशवाहा और बागी नेताओं का प्लान अगर इस तरीके का रहा, तो जाहिर तौर पर राह मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है, लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी चिराग पासवान और उनकी पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्मा के लिए। अब वैशाली सीट की बात करते हैं। वैशाली में वीणा देवी की सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि पार्टी के जो नेता हैं, चिराग पासवान की पार्टी के नेता, वो मानते हैं कि पार्टी तोड़ने में वीणा देवी की भूमिका बहुत अहम रही थी। और एक तरह से चिराग पासवान ने जो कहा कि गद्दारों को टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने टिकट दे दिया है। तो पार्टी के नेता ही नहीं पचा पा रहे हैं। और जिन्होंने बगावत की पार्टी से, जिन्होंने पार्टी को छोड़ा हाल के दिनों में, रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, सतीश कुमार और रविंदर सिंह, इंजीनियर रविंदर सिंह, सब लोगों ने वीणा देवी का भी नाम लिया। उन्होंने, रविंदर सिंह ने कहा कि मैंने तो कहा था कि आप मुझे टिकट मत दीजिए, लेकिन वीणा देवी को भी टिकट मत दीजिए। तो वीणा गद्दारी का उसके सर पर चस्पा है। जी, बिल्कुल वीणा देवी के सर पर गद्दारी का ये चस्पा है। और वीणा देवी को गद्दार माना जाता है कि भाई आपने पार्टी तोड़ दी थी, आप ही के घर पर पार्टी तोड़ने की प्लानिंग हुई थी।
तो एक तो अपनी पार्टी में भी विद्रोह है, और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी वही विद्रोही हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान की पार्टी में जो लोग हैं, तो वो पार्टी भी के अंदर विद्रोह भी है। कई विद्रोही हैं, पार्टी के अंदर भी कई क्रांतिकारी मौजूद हैं जो कभी भी मोर्चा खोल सकते हैं। तो वीणा देवी को लेकर ये परसेप्शन कि इन्होंने चिराग की पार्टी तोड़ी, आप अपनी पार्टी के नेताओं को समझा सकते हैं 1-2 महीनों में, 10 दिनों में, 20 दिनों में। वोटरों को कन्विंस करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये आप जानते हैं। वोटरों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। वोटर ये पचा पाए, आपने टिकट दे दिया और वोटर ये पचा लें कि नहीं वीणा देवी ने पार्टी तोड़ी थी, ठीक है, लेकिन ये हमारी उम्मीदवार हैं, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो एक तो परसेप्शन है कि वीणा देवी ने पार्टी तोड़ी थी, दूसरी तरफ लालू यादव ने खेल कर दिया है। बहुत प्रभावशाली नेता माने जाते हैं वैशाली के, उनको मैदान में उतार दिया है। मुन्ना शुक्ला की लड़ाई वीणा देवी से, और लालू यादव का अपना भी एक वोट बैंक है। देखिए आप, एक फैक्टर ये है कि लालू यादव न तो जेल में है न अस्पताल में है, लालू यादव पटना में है, और सारी कहानी वो लिख रहे हैं, सारा स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं 2024 की लड़ाई का, सारी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। तो मुन्ना शुक्ला मैदान में है, लालू यादव का अपना एक वोट बैंक, वीणा देवी को लेकर परसेप्शन, तो यह भी एक मुश्किल का सबब है चिराग पासवान के लिए, उनके उम्मीदवार के लिए, वीणा देवी के लिए। तो मुझे इस वजह से वैशाली की सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। अब एक सीट है समस्तीपुर की सीट, वहाँ भी लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। वहाँ भी मामला बड़ा अजीब टाइप का हो गया है, दिलचस्प हो गया है। एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार के दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी। दोनों के बीच मुकाबला होना है। तो एक तरह से ये मुकाबला तो महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी के बीच ही हो गया। दोनों अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र और पुत्री के लिए पूरा जी जान लगाएंगे। हालांकि महेश्वर हजारी खुले तौर पर नहीं लगा सकते, अशोक चौधरी खुले तौर पर अपनी बिटिया शांभवी चौधरी का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही गठबंधन में है। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में है, अशोक चौधरी भी एनडीए का हिस्सा हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन महेश्वर हजारी नहीं कर सकते, क्योंकि महेश्वर हजारी दूसरे खेमे में है। लेकिन जाहिर है महेश्वर हजारी कोशिश तो करेंगे। दूसरी बात यह है कि महेश्वर हजारी जिस समुदाय से आते हैं उसकी बहुलता उस इलाके में है। महेश्वर हजारी की अपनी पहचान भी है, अपना प्रभाव भी है, और जिन वोटरों पर महेश्वर हजारी का प्रभाव है उन वोटरों की संख्या भी अधिक है उन वोटरों के मुकाबले जिन पर अशोक चौधरी अपना प्रभाव रखते हैं, जो अशोक चौधरी या उनके समुदाय के वोटर हैं। तो यहाँ भी ये मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो समस्तीपुर की सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। एक परसेप्शन यहाँ भी है कि भाई आपने पार्टी के किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, आपने जेडीयू नेता की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दे दिया, अशोक चौधरी ने आपकी पार्टी तोड़ी, आपके एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को तोड़कर वो जेडीयू में ले आए। तो ये सारा परसेप्शन है, परसेप्शन भी नुकसान पहुंचाता है। और एक और परसेप्शन है कि दलितों की पार्टी कही जाती है लोक जनशक्ति रामविलास, तो दलितों को टिकट नहीं दिया गया है। जी, इसका नुकसान भी चिराग पासवान को जाहिर तौर पर उठाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं विशाल, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरी समझ करती है कि 3 सीटें कम से कम चिराग पासवान की फंस गई हैं। चलिए, तो आपने सुना हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से, चिराग पासवान की 3 सीटें मुश्किल में है, 3 सीटें फंस गई हैं। देखना है इससे चिराग पासवान कैसे निपटते हैं, क्या कुछ रणनीति अपनाते हैं।